एक आदमी गलती से बहते बहते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां सिर्फ औरतें रहती थीं। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को खूबसूरत महिलाओं से घिरा पाया। वहां की रानी ने पहली बार किसी जिंदा मर्द को देखा था, इसलिए वह उसे अपने पास रखना चाहती थी। अगर वह यहीं रुक जाए तो पूरे द्वीप की सारी औरतें उसकी होंगी। यह सुनते ही आदमी खुशी से बेहोश हो गया। हालांकि वह वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे उसी द्वीप पर रहना पड़ा। हर दिन उसे पति की तरह जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। रानी अक्सर उसे एक खास तेल लगाती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इससे आदमी में गजब की ताकत आ जाती है। कुछ समय बाद रानी की त्वचा और भी निखरने लगी, इसलिए वह हर वक्त उसी आदमी के पास रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे आदमी पूरी तरह थक चुका था। वह उस जगह से भागना चाहता था, क्योंकि समुद्र के उस पार उसका असली घर और उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। एक दिन आखिरकार उसे एक जहाज दिखाई दिया। भले ही वह समुद्री डाकुओं का जहाज था, फिर भी वह तुरंत उस पर चढ़कर भाग निकला। लेकिन बीच समुद्र में भयंकर तूफान आ गया और जहाज एक दूसरे रहस्यमयी टापू पर फंस गया। सभी लोग खाने पीने का सामान ढूंढने के लिए टापू पर उतर गए। कुछ दूर चलते ही उन्हें जमीन पर एक बहुत बड़ा पद चिन्ह दिखाई दिया। बाकी लोग डर गए, लेकिन आदमी बोला कि औरतों से ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता। चाहे सामने शेर ही क्यों ना आ जाए, वह उससे भी लड़ लेगा। सबने उस निशान को नजरअंदाज किया और टापू पर मिलने वाले फलों और जानवरों का आनंद लेने लगे। तभी उन्हें एक गुफा मिली, जिसके अंदर बहुत सारी जंगली बकरियां कैद थीं। सब खुशी खुशी उन्हें बाहर निकालने लगे, लेकिन आदमी की नजर पास रखी एक विशाल पत्थर की कुल्हाड़ी पर पड़ी, जिसे वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हिला नहीं पाया। उधर समुद्री डाकू बकरियों का मांस पकाने में लगे थे। सभी ने पेट भरकर खाना खाया और बाकी सामान भी ले जाने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक पीछे एक विशालकाय परछाई दिखाई दी। वहां 5 मीटर लंबा एक आंख वाला दैत्य आ चुका था। उसने देखा कि उसके घर में चोर घुस आए हैं। उसने तुरंत एक बड़ी चट्टान उठाकर गुफा का रास्ता बंद कर दिया, ताकि सबको खाकर खत्म कर सके। आदमी मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दैत्य से कहा कि वह उसका नौकर बन जाएगा और उसके लिए काम करेगा। लेकिन दैत्य को किसी मदद की जरूरत नहीं थी। उसने एक समुद्री डाकू को उठाकर सीधे मुंह में डाल लिया। आदमी डर गया कि कहीं बाकी साथियों का भी यही हाल ना हो जाए। उसने तुरंत जमीन पर पड़ा शराब का मशक उठाया और दैत्य से कहा कि यह इंसानों की सबसे बेहतरीन शराब है। दैत्य ने पूरा मशक एक ही बार में खाली कर दिया, लेकिन उसे मजा नहीं आया। तब आदमी बोला कि वह और भी अच्छी अंगूर की शराब बना सकता है, लेकिन उसके लिए अंगूर चाहिए होंगे। दैत्य चालाक था। उसने उन्हें गुफा में बंद रखा और खुद बाहर जाकर अंगूर ले आया। इसके बाद सारे समुद्री डाकू मिलकर शराब बनाने लगे। आखिरकार शराब तैयार हुई और दैत्य बड़े मजे से उसे पीने लगा। कई बड़े बड़े बर्तन पीने के बाद वह नशे में धुत होकर सो गया। तभी समुद्री डाकुओं को मौका मिला और उन्होंने एक विशाल लकड़ी का भाला उठाकर दैत्य के शरीर में घोंप